ओके, एम्पिरिकल फार्मूला अगेन क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। हमने मॉलिक्यूल लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, क्या रेशियो है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ पे कार्बन पता चल रहा है कितने हैं, 6 एटम्स। उसके बदले हाइड्रोजन कितने हैं, 12। उसके बदले ऑक्सीजन कितने हैं, 6 एटम्स। तो एक्चुअल जो हमें एटम्स बताता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, उस फार्मूला को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे ही इसका अगर सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया जाए, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे लूँगा, इन तीनों को 6 से डिवाइड कर दूंगा। इट विल कम आउट टू बी 1:2:1, यानी कि C1H2O1 ये जो फार्मूला होगा इट विल बी कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर हमें क्या पता चला है, ये सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 है, अगर कार्बन 1 है तो उसके बदले ऑक्सीजन 1 है। तो सिंपलेस्ट रेशियो जो बताता है उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब मैंने बताया था हमेशा पहले हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा, फिर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तक रीच करना है। अब हमारे पास लेट्स से आ चुका है कि एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O विच इज़ ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ से मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला पे पहुँचना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल, हमें फाइंड करना होता है एक नंबर, एंड इन दिस केस दिस नंबर इज 6। कि आप सिंपली इस फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा C6H12O6। यानी कि मुझे ये नंबर फाइंड करना है, ये नंबर है हमारा। तो n कैसे निकलता है? n निकालने का सिंपल हमारे पास ये है कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालो। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ये आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालो, ये कैसे निकलेगा? ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ चुका है, कार्बन 1 H12O1, तो ये कितना आ जाएगा, 12 + 2 + 16। ठीक है जी। तो हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेट्स सपोज इट्स 180, और हमारे पास आ चुका है एम्पिरिकल फार्मूला मास टू बी 30। अब आपको n निकालने के लिए क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मास है डिवाइड बाय आपको करना होगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो 36, तो हमारे पास n आ चुका है, दैट इज 6, जो हमें ऑलरेडी इस केस में पता था। तो हमारे पास पहले एम्पिरिकल फार्मूला आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला पे पहुंचने के लिए मुझे n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकलेगा, सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ये क्वेश्चन में गिवन होगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास आपको निकालना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो n आ जाएगा। हमेशा बड़ी वैल्यू विच इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऊपर रखना है, एम्पिरिकल फार्मूला मास नीचे रखना है। तो ऐसे करके हमारा फार्मूला निकलेगा। नाउ लेट्स डू अ सिंपल क्वेश्चन। फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला फॉर अ कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन आपको दिया हुआ है दैट इज 48.38%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 8.12% और ऑक्सीजन दिया हुआ है दैट इज 43.5%। अब आपको ऐसे करके परसेंट दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि फार्मूला निकालो, इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। अब इस क्वेश्चन से पहले समझ लो कि होता क्या एक्चुअल में है क्या। कि लेट्स सपोज कि आप कहीं पे जा रहे थे, आपके हाथ में एक पाउडर लग जाता है, तो आप जानना चाहते हो कि ये पाउडर है क्या। तो उस पाउडर को आप क्या करोगे, लैब के अंदर लेकर जाओगे। लैब के अंदर पहले आपका किया जाता है दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर निकाला जाता है कि इसके अंदर कौन से एटम्स प्रेजेंट है। लेट्स से उन्होंने लैब के अंदर फाइंड किया कि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देन किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि कार्बन है तो कितने परसेंट है। उन्होंने निकाला दिस वाज 48.38%, हाइड्रोजन निकाला इट वाज 8.12% एंड ऑक्सीजन निकाला इट इज़ 43.5%। अब पहली चीज़ तो समझना है परसेंटेज क्या है। परसेंटेज अगेन हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था कि अगर कंपाउंड का मास 100 ग्राम है, जो भी कंपाउंड है
उसका मास अगर 100 ग्राम है तो उसमें से कार्बन का मास होगा जी 48.38, हाइड्रोजन का मास होगा जी 8.12 और बचा हुआ ऑक्सीजन का मास होगा जी 43.5, तो टोटल करके 100 निकलेगा। सो ये मतलब है हमारे परसेंटेज का। इतनी बात क्लियर हो गई। सो ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ। अब मैं ये यूज़ करते हुए, ये डेटा यूज़ करते हुए पहले मैं निकालूंगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, देन मैं निकालूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला इन नेक्स्ट टेबल। अब इस टेबल का एक पर्टिकुलर हमारे पास पैटर्न है जो हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर हमें फॉलो करना है। पहले टेबल के अंदर लिखो एलिमेंट, देन हमारे पास परसेंटेज, फिर हम निकालेंगे दैट इज मोल्स। सो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है कार्बन, फिर है हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, कोई भी पैटर्न में लिख लो। कार्बन हमारे पास परसेंटेज है 48.38, देन हमारे पास हाइड्रोजन है 8.12, देन हमारे पास ऑक्सीजन है 43.5। ठीक है। अब परसेंटेज, इफ यू सी द परसेंटेज इज नथिंग बट अ मास। एक तरह से मास है, इफ द मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो अगर मुझे मोल्स निकालने, व्हाट आई विल डू इज इस परसेंटेज को डिवाइड करूंगा इसके मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे एटम्स हैं तो एटॉमिक मास के साथ। 48.38, यहाँ पे एटम कौन सा प्रेजेंट है, कार्बन, इसका एटॉमिक मास है 12। यहाँ पे 8.12, यहाँ पे एटम कौन सा प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, तो डिवाइड बाय 1। नाउ नेक्स्ट इज 43.5 डिवाइड बाय व्हाट, सर ऑक्सीजन का निकालेंगे 43.5 अपॉन 16। 43 point divide by 16. Okay, so this is coming out to be 4.031. This comes over 8.12. This comes out to be 2.71. यस सर। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला निकल आ चुका है कि अगर कार्बन इतने मोल्स है तो हाइड्रोजन इतने मोल्स होगा, ऑक्सीजन इतने मोल्स होगा। क्यों, ऐसा कैसे निकला? बिकॉज अगर कार्बन का वेट इतना है तो हाइड्रोजन का इतना था और ऑक्सीजन का इतना था, तो आपके मोल्स भी तो एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली निकलेंगे ना। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला बन गया कि कार्बन 4.03, हाइड्रोजन 8.12 और ऑक्सीजन है 2.70। अब दिक्कत ये है कि दिस फार्मूला हैज़ टू बी इन होल नंबर रेशो। तो होल नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम निकालते हैं जी सिंपलेस्ट मोलर रेशो। ये आपको दोनों स्टेप याद रखने हैं। सिंपलेस्ट मोलर रेशो क्या होता है कि आपको इनमें से जो भी सबसे छोटा नंबर है उससे सभी को डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल 4.031 सबसे छोटा हमारा यहाँ पे है 2.71, इसको डिवाइड कर दो 2.7 के साथ। देन हमारे पास है 8.12, इसको डिवाइड कर दो 2.71 के साथ। एंड देन देर इज़ 2.71, इसको डिवाइड कर दो 2.71 के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है जी 1। ओके, यहाँ पे है 4.03, आई विल डिवाइड इट बाय 2.7, दिस कम्स आउट टू बी 1.49 विच आई विल टेक एज 1.5। देन हमारे पास है जी 8.12 डिवाइड बाय 2.7, दिस कम्स आउट टू बी 3। ठीक है जी। अब देखो अभी भी होल नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी एक नंबर अभी भी पॉइंट्स के अंदर है या फ्रैक्शन के अंदर है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक और स्टेप होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। होल नंबर रेशो, अब क्या करो, अब एक ऐसा नंबर अपनी तरफ से सोच लो जो भी आपका नंबर फ्रैक्शन के अंदर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.5 है, मुझे इसको होल नंबर पे कन्वर्ट करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 1.5 को 2 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको 2 से करे हो तो सभी को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? क्योंकि हम जो चीज़ निकाल रहे हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव निकाल रहे हैं। हमारा परसेंटेज क्या था, एक दूसरे से रिलेटिव था। फिर हमने मोल्स निकाले, वो भी हमने रिलेटिव निकाले।
फिर हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हमने सभी को एक नंबर से डिवाइड किया। फिर हमने सिंपल होल नंबर रेशियो निकालने के लिए सभी को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला अब आ चुका है C3H6O2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो एज यू कैन रीड, ये स्टेप्स तुम्हें साइड में मेंशन भी कर रखे हैं। नेक्स्ट हमारा टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला मेरे पास आ चुका है, इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालें। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए उसको मॉलिक्यूलर मास देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ो, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अबव कंपाउंड इज नोन टू बी इतना। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था लैब के अंदर, लैब ने उसने परसेंटेज बता दिया था कि कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट होता है फॉर एग्जांपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, किसी भी गिवन पाउडर का, अननोन का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारा 12th में अंदर पढ़ोगे, और मॉलिक्यूलर मास निकालना भी 12th के अंदर सीख लोगे। सो आपके पास मॉलिक्यूलर मास उसने दे दिया कि इसका ये है। सो अब मुझे एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला पे पहुंचना है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एक नंबर चाहिए होता है विच वी कॉल इट एज n। और n कैसे निकलता है, क्या फार्मूला n का, मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास तो उसने दे दिया जी 222.25। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला मास, कार्बन कितना है 12 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 2, निकालो कितना है। 74। So this comes out to be 222.25 divided by 74। तो ये कितना आ गया, ओके। सो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, दैट इज C3H6O2 multiply by 3, that is 9, 18 and oxygen। सो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या फार्मूला होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। So let's start with the question based on empirical formula. An organic compound where carbon is found to be 57.8%, hydrogen is this and rest is oxygen. So पहले बताओ कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे आएगा। तो 57.8 प्लस 3.6 एग्जैक्टली, उसको माइनस सभी कर को देंगे। 100 से माइनस कर दो, तो आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया। देन सेज वेपर डेंसिटी वाज फाउंड टू बी 83। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब ये पहली चीज़ है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, जल्दी से निकालो। ओके चलो पहले तो देख लेते हैं। फर्स्ट यू हैव टू राइट द एलिमेंट्स। सो हमारे पास क्या था, नेक्स्ट इज मोल्स। मोल्स के लिए 57.8 डिवाइड बाई 12, then there is 3.6 divided by 1, then there is 38.6 divided by 60. This comes out to be 4.82, this comes out with 3.6, ये comes out to be 2.41 molar ratio। so हमें क्या करना होता है, जो भी सबसे छोटा मोल्स हमारे आए हैं उससे डिवाइड कर दो। 4.82 divided by 2.4, 3.6 divided by 2.4 and 2.4 divided by 2.4, that is 1। यहाँ से देखो नियरली आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ना होल नंबर आपका बनना शुरू हो जाता है। दिस 2.4 ट्वाइस का 4.8, तो ये आपका 2। ये 2.4 एग्जैक्टली तो नहीं जा रहा, नियरली आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये 1.5 कुछ बन रहा होगा। So this comes out to be 1.5। Then आप निकालते हो simplest ratio, simplest whole number ratio। So simplest ratio के लिए हमें 1.5 से यहाँ से मुझे पता चलता है कि आप सभी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। So this becomes 4, this becomes 3, this becomes C4H3
ओके, ये आ गया। तो यहाँ से मुझे निकालना होता है एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मुझे चाहिए होता है एन, एन के लिए चाहिए होता है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के अंदर एक रिलेशन होता है विच यू जस्ट हैव टू लर्न, Molecular दैट mass इज वेपर डेंसिटी इंटू 2 इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। सो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 83, 2 into 83 that comes out to be 166। so यहाँ पे मेरे पास निकालना है n मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसके लिए n मेरे पास आ गया, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। कभी भी कंफ्यूज हो जाओ, बड़े वाली वैल्यू ऊपर आएगी, छोटी वाली वैल्यू नीचे आएगी, बिकॉज आपका n हमेशा एक बड़ा होल नंबर है, कभी भी ये 1 से छोटा नहीं हो सकता है, पॉइंट्स के अंदर या फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकता। पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ चुका है जी 166। एम्पिरिकल फार्मूला आप निकालोगे कितना आएगा 83। सो इफ़ यू सी दिस इज एग्जैक्टली कमिंग आउट टू बी हाफ। ओके, तो ये कम्स आउट टू बी 2। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरा क्या निकल आया, दैट इज 4 to the 8 3 to the 6 and so this is our formula. Next, a compound contains this much hydrogen, carbon and chlorine. Its molecular mass is given. Find the empirical formula and molecular formula. ये तो हो गया straight forward आपका homework. Next is butyric acid, quoted as important. Now butyric acid contains carbon, hydrogen and oxygen elements. उसने बोला if 4.24 milligram sample of butyric acid is completely burnt. उसने बोला कि आपके पास एक ब्यूटायरिक एसिड होता है, उसने बोला इसके अंदर होता है जी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ओके, अब उसने बोला है कि इसका परसेंटेज नहीं दिया, बट परसेंटेज निकालने का तरीका दिया हुआ है। कैसे? उसने बोला 4.24 मिलीग्राम ऑफ ब्यूटायरिक एसिड को उसने क्या किया, बर्न किया। अब बर्न करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, combustion. तो उसने कंबस्ट किया, ब्यूटायरिक एसिड लिया ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन उसने एनवायरनमेंट से लिया होगा, कंप्लीटली बर्नड इन ऑक्सीजन, और इसका ब्यूटायरिक एसिड का मास दिया हुआ है विच इज़ 4.24 मिलीग्राम। ओके, it gives you कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है जी, इसके प्रोडक्ट क्या रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वाटर रहता है कंबशन के। तो उसने बोला कि 8.45 मिलीग्राम बनाओ जी कार्बन डाइऑक्साइड और 3.46 मिलीग्राम बना जी वाटर। व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट? तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका मास परसेंटेज निकालो, सभी का मास परसेंटेज निकालोगे तो वो एक्सपेक्ट करेगा एम्पिरिकल फार्मूला भी निकालो, और अगर उसने मॉलिकुलर मास दे रखा है तो आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा कि मॉलिकुलर फार्मूला भी निकालो। यही क्वेश्चन है, डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। अब उसने ये नॉलेज दे रखी है कि ब्यूटायरिक एसिड जो है उसका कुछ फार्मूला ऐसा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन C(X) होगा, Hy होगा और ऑक्सीजन कुछ इस तरह का ब्यूटायरिक एसिड है। ये मानते हो? उसने ये भी बता दिया कि ये कितने मिलीग्राम है, उसको बर्न किया। ऑक्सीजन उसने बोला कि इन्वायरमेंट से लिया है या ओपन कहीं से भी लिया है, ऑक्सीजन की उसने कुछ कैलकुलेट नहीं किया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो उसने कैलकुलेट किया। एक चीज़ समझना, इसके अंदर जो भी कार्बन प्रेजेंट था, वट एवर द कार्बन वॉज प्रेजेंट इन ब्यूटायरिक एसिड, वो सारा का सारा कार्बन कन्वर्ट हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है, इतने कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है, कितने मिलीग्राम कार्बन है, अगर मैं ये निकाल लूँ, मुझे पता चल जाएगा कि ब्यूटायरिक एसिड के अंदर कितने ग्राम कार्बन था। सिमिलरली अगर मैं H2O के अंदर कितना दिया हुआ है 3.46 मिलीग्राम, 3.46 मिलीग्राम के अंदर अकेला अगर मैं हाइड्रोजन निकाल लूँ कितने मिलीग्राम है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर
आपका हाइड्रोजन कितना था। परसेंटेज कैसे निकलेगा, परसेंटेज क्या करते हैं, जो भी कार्बन का मास आएगा होल कंपाउंड का मास है उससे डिवाइड कर दूंगा तो परसेंटेज भी आ जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा और 100 में से माइनस करके ऑक्सीजन का परसेंटेज भी आ जाएगा। ओके, सो मेरा फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेट कार्बन इन 8.45 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसे निकालूं, तो मुझे एक वैसे क्या पता है, बाय मोल कॉन्सेप्ट क्या पता है कि अगर 1 मोल में लूँ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर कार्बन का जो मास होता है 12 ग्राम होता है। 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने होता है जी, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नहीं करते। 8.45 मिलीग्राम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, तो इट विल बी 44 डिवाइड बाई 12। अब मिलीग्राम कन्वर्ट करने के लिए इसको भी 10 रेज टू पावर 3 करोगे, इसको भी 10 रेज टू पावर 3 करोगे, वैसे ही कट जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 8.45, तो ये आंसर आपका आ जाएगा टू बी 2.30 मिलीग्राम। मैंने ग्राम्स के अंदर इसलिए नहीं कन्वर्ट करा बिकॉज ये बहुत छोटी वैल्यू है। ऐसे ही हमारे पास इधर है कैलकुलेट हाइड्रोजन इन H2O। सो मुझे पता है कि 1 मोल की बात करूं तो हमारा वाटर होता है जी 18 ग्राम, उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन होता है दैट इज़ 2 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन बिकॉज 2 एटम्स हैं इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है किसके अंदर, आपका 18 ग्राम H2O के अंदर। सो आप बताओ 3.46 मिलीग्राम, so it is going to be 18 upon 2 into 3.46. This comes out to be 0.384 मिलीग्राम। नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेट द परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए मुझे टोटल मास से डिवाइड करना पड़ता है। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2.30 अपॉन 4.24। सिंस हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, दोनों हमने वेट मिलीग्राम में कर लिए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कम्स आउट टू बी 54.3%। ओके, ऐसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 0.34 डिवाइड बाय 4.24 इंटू 100। और स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो भी, हाइड्रोजन टोटल के मुकाबले हाइड्रोजन बहुत कम है तो इसका परसेंटेज भी बहुत कम आएगा, इट कम्स आउट टू बी 9%। ठीक है जी, तो यहाँ से मेरा परसेंटेज ऑफ कार्बन आ चुका है, हाइड्रोजन आ चुका है और ऑक्सीजन निकल आएगा। कार्बन आ चुका है 54.3%, ये आ चुका है 9%, और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 36.7%। तो मोल्स आप ये कल वाला सारा होमवर्क है कल करके लेकर आओगे। इज इट ओके? कोई डाउट है तो पूछ लो।